गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं मैटरनल हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक। वो है साइकेट्रिक डिसऑर्डर इन प्यूपेरियम। ये एसएक्यू के लिए भी पूछते हैं और एलएक्यू के लिए भी पूछते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर इन प्यूपेरियम। The event of pregnancy, labor and delivery together with a peak experience of giving birth all contribute to the mixture of emotional reaction in mother during the first week of puerperium. Puerperium क्या होता है? From the delivery of the placenta to the 6 week after the delivery. इस पीरियड को हम बोलते हैं प्यूपेरियम पीरियड। तो इसमें क्या होता है, मदर हर एक स्टेज से गुजर चुकी होती है, उनमें बहुत ज़्यादा इमोशनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल एलिवेशन होता है, ठीक है। और इसका ओवरऑल इंसिडेंस कितना है? अबाउट 15 to 20% मदर्स में ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। और इसमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है? स्लीप डिप्राइवेशन, हार्मोन एलिवेशन and the end of gestation and massive postpartum withdrawal contribute to the risk. अगर मदर की नींद पूरी नहीं हो रही है, हार्मोन्स एलिवेट हुए हैं, उसके बाद पोस्टपार्टम में भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उसकी वजह से साइकेट्रिक डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं प्यूपेरियल पीरियड में, ठीक है। देन हाई रिस्क फैक्टर फॉर द पोस्टपार्टम मेंटल इलनेस। कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? तो फर्स्ट है पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री में अगर मदर को पहले से कोई साइकेट्रिक इलनेस है या फिर उनको प्रीवियसली प्यूपेरियल पीरियड में साइकेट्रिक इलनेस हुई थी। देन सेकंड है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में मेजर साइकेट्रिक इलनेस, अगर मदर की फैमिली में किसी को साइकेट्रिक इलनेस का प्रॉब्लम है या फिर मदर की मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट है कुछ, या फिर पुअर सोशल सिचुएशन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद थर्ड है प्रेजेंट प्रेगनेंसी। प्रेजेंट प्रेगनेंसी मीन्स जिस प्रेगनेंसी के बाद मदर को साइकेट्रिक इलनेस की प्रॉब्लम हुई, तो अगर मदर की एज बहुत कम होगी तो उनको वो सब कोप अप करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। उसके बाद अगर सिजेरियन डिलीवरी हुई होगी, डिफ़िकल्टी इन लेबर होगा या फिर नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस होंगे, तो उससे भी मदर को स्ट्रेस आएगा। उसके बाद अदर्स में अनमेट एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग बेबी या फिर डिलीवरी, मदर के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, अगर वो फुलफ़िल नहीं होते तो भी मदर में साइकेट्रिक इलनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। देन टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस सीन इन प्यूपेरियम। तो इसके मेन 3 टाइप है। फर्स्ट है पोस्टपार्टम ब्लूज़, सेकेंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड थर्ड प्यूपेरियल साइकोसिस। फर्स्टली पोस्टपार्टम ब्लू। तो पोस्टपार्टम ब्लू इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्यूपेरियल ब्लू। ये क्या होता है? माइल्ड होता है और इसमें क्या होता है कि मूड चेंजेस होते हैं आफ्टर द डिलीवरी 3 to 4 डेज़ में। उसके जो सिम्टम्स है वो देखने के लिए मिलते हैं और ये मोस्टली 7 to 10 मदर्स को अफेक्ट करता है। उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? मोस्टली मदर क्या है, कॉमनली कौन से साइन एंड सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं? अनप्रोक, वीपिंग एंड स्पाइक ऑफ इलेशन। मीन्स मदर विदाउट एनी रीज़न रोने लगेंगे या फिर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे, अचानक से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा सैड हो जाएंगे। देन अदर सिम्टम्स इंक्लूड मदर इरिटेबल रहेगी, एंगर शो करेंगे। उसके बाद हॉस्टिलिटी, उनको हेडेक होगा, फीलिंग ऑफ अनरियलिटी, एग्जॉशन, स्लीप डिप्राइवेशन एंड रेस्टलेसनेस। Then baby blue disappear generally without medical intervention within 2 weeks.
बेबी ब्लू क्या है, 2 वीक्स में डिसअपियर हो जाता है विदाउट एनी मेडिकेशन। अगर वो 2 वीक्स के बाद भी उसके सिम्टम्स कंटिन्यू रहते हैं तो फिर उसको प्यूपेरियल डिप्रेशन ऐसे डायग्नोज करते हैं और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देन ट्रीटमेंट में क्या करना है, सिर्फ रीअश्योरेंस एंड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट बाय द फैमिली एंड द सोशल इंटरवेंशन such as a relative babysitting for few hours so that the mother gets some help to sleep or assistant with household chores. मदर को एज वेल एज फैमिली को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए बताना है। उसके बाद बेबी अगर रिलेटिव है कोई घर में तो उन्होंने बेबी की केयर लेनी चाहिए। उससे क्या होगा, मदर को थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिलेगा और उनकी नींद पूरी हो जाएगी। उसके बाद मदर को एक्सप्लेन करना है कि न्यूबॉर्न की केयर कैसे करना है। उससे क्या होगा कि मदर का स्ट्रेस थोड़ा रिलीव होगा। अब हम देखेंगे साइकेट्रिक इलनेस का सेकेंड टाइप, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। The onset of postpartum depression is gradually developing after the second week. The condition may last for 3 to 6 months, and in some cases it will be persist throughout the first year of the baby. Such depression is disabling for mother. It causes much disruption of family life and mother-baby relationship. पोस्टपार्टम डिप्रेशन सेकेंड वीक के बाद ही दिखता है, आफ्टर पोस्टपार्टम ब्लू अगर वो सीवियर हुआ तो। उसके बाद ये 3 to 6 मंथ के लिए रहता है और कुछ केसेस में ये 1 ईयर तक रहता है। और इसके बाद इसमें क्या है, इसकी वजह से मदर के बेबी एंड मदर के रिलेशनशिप में भी डिस्ट्रप्शन आते हैं और फैमिली में भी डिस्ट्रप्शन आते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके स्पेसिफिक कॉजेज़ पता नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं मदर के मेंटल हेल्थ को। तो फर्स्ट है एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस। मदर स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेंगे चाइल्ड बर्थ के बाद। उसके बाद लो सेल्फ इस्टीम, मदर को सपोर्ट नहीं रहेगा और पोस्टनैटल केयर का जो स्ट्रेस है वो रहेगा। उसके बाद अगर पोस्टपार्टम ब्लू हुआ है तो वो सीवियर हुआ तो डिप्रेशन हो सकता है। उसके बाद डिमांड ऑफ मदरहुड रहेगा तो वो सब केयर बेबी को ही देंगे। ये सब कॉजेस है जिसकी वजह से मदर डिप्रेशन में जा सकते हैं इन पोस्टपार्टम पीरियड। देन डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस में द सिम्टम ऑफ द पोस्टपार्टम डिप्रेशन आर सिमिलर टू द दोज डिप्रेशन ऑकरिंग एट एनी टाइम। पोस्टपार्टम डिप्रेशन और नॉर्मल जो डिप्रेशन होता है वो दोनों के सिम्टम्स मोस्ट ऑफ सेम ही हैं। इसमें मदर में बहुत ज़्यादा क्राइंग दिखेगा, गिल्ट रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स एनोरेक्सिया, उसके बाद सैडनेस दिखेगा मदर में। उसके बाद इमोशनल लायबिलिटी दिखेगी, प्रोफाउंड स्लीप डिस्टर्बेंस होगा। उसके बाद पुअर कंसंट्रेशन एंड द मेमोरी, इरिटेबिलिटी एंड फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी टू केयर द न्यूबॉर्न एंड और अदर चिल्ड्रन। मदर अच्छे से केयर भी नहीं देंगी बेबी को। उसके बाद इरिटेबल रहेंगे। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में क्या होता है कि मदर एक्सपीरियंस द डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, फॉलिंग स्लीपिंग, या और एक बार अगर वो सो गए तो उनको उठने में वो बहुत देर बाद उठेंगे। और इसमें मदर कंटिन्यूसली टायर्ड फील करेंगी, स्ट्रेसफुल फील करेंगे और बेबी को भी हार्म कर सकते हैं या फिर खुद को भी हार्म कर सकते हैं। उसके बाद मदर को सुसाइडल थॉट्स आएंगे अगर डिप्रेशन हुआ तो। ये है सिम्टम्स ऑफ द पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इसके बाद मैनेजमेंट, तो पोस्टपार्टम मैनेजमेंट अगर अर्ली डिटेक्ट हो गया तो उसका डायग्नोसिस अच्छे से होगा और
प्रोग्नोसिस भी अच्छा रहेगा। इसके बाद इसमें क्या करना है कि मदर को हॉस्पिटलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद अगर सीवियर केस रहा तो ट्रीटमेंट विथ माइल्ड सेडेशन और एंटी डिप्रेसेंट में बी प्रेस्क्राइब्ड। अगर सीवियर है तो माइल्ड सेडेशन देंगे या फिर एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन मदर को देंगे। उसके बाद काउंसिल कर सकते हैं फैमिली मेम्बर्स को, हस्बैंड को, जिससे क्या होगा कि वो मदर को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। ये है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का मैनेजमेंट। देन पोस्टपार्टम साइकोसिस। The onset of the puerperal psychosis is usually rapid, occurring within the first few days of delivery and rarely beyond the first 2 to 3 weeks. The condition is more common in primiparous women and in those who have suffered previous psychosis. No defined cause has been identified. इसमें क्या है, पोस्टपार्टम साइकोसिस फर्स्ट 2 to 3 वीक्स के ड्यूरेशन में देखने को मिलता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद इस कंडीशन में क्या होता है कि मदर अगर प्रीवियसली किसी साइकेट्रिक डिसऑर्डर से सफ़र हो रही है तो उनको पोस्टपार्टम साइकोसिस भी देखने को मिलता है। और पोस्टपार्टम साइकोसिस मोस्टली प्राइमी मीन्स फर्स्टली जो मदर डिलीवर्ड हुई है, प्रेग्नेंट हुई है, उनमें देखने को मिलता है। उसके बाद डायग्नोसिस क्या है इसका, कॉजेस तो अननोन है, सिर्फ यही है कि प्रीवियस हिस्ट्री है अगर साइकेट्रिक इलनेस की तो डायग्नोसिस में प्यूपेरियल साइकोसिस का एक्यूट ऑनसेट है। एक्यूट मीन्स अचानक से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। देन सेकेंड पॉइंट, मदर को जैसे मैटरनल ब्लू में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सेम सिम्टम्स यहाँ भी देखने को मिलेंगे। और उसके बाद मदर फ्रिक्वेंटली क्राई करेंगे और वो बहुत ज़्यादा सैड रहेंगे विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। ये है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पोस्टपार्टम साइकोसिस। उसके बाद these become more profound with extreme mood swings during which feeling of guilt or anxiety may be expressed. मदर बहुत ज़्यादा सैड रहेंगे, मूड स्विंग्स होंगे, एंजाइटी रहेगी। उसके बाद डिल्यूजन, हैलुसिनेशन वाली कंडीशन भी मदर को देखने में मिलेंगी। उसके बाद मदर बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील करेंगे, बिज़ार जैसे बिहेव करेंगे और वो अपने कैरेक्टर में नहीं रहेंगे। एज अ मदर, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह वो एक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद मदर को ऐसे लगेगा कि बेबी एबनॉर्मल है या फिर मुझ में कोई प्रॉब्लम है। एंड शी मे एक्सपीरियंस द सुसाइडल इम्पल्स और डिज़ायर टू हार्म हर बेबी। वो खुद को भी हार्म कर सकते हैं, सुसाइडल थॉट्स उनमें आएंगे, या फिर वो बेबी को भी हार्म कर सकते हैं इन पोस्टपार्टम साइकोसिस। देन ट्रीटमेंट क्या है पोस्टपार्टम साइकोसिस का, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम नेचर ऑफ इलनेस मेडिकल हेल्प इज़ रिक्वायर्ड एज अ मैटर ऑफ इमरजेंसी। The woman must be kept under the constant observation until appropriate psychiatric help is obtained. ये क्या है, सीवियर इलनेस है और इसको हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मदर को कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन में रखेंगे जब तक उनके प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं होता। उसके बाद इसमें हेवी सेडेशन देना है मदर को। उसके बाद अर्ली ट्रीटमेंट में एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दे सकते हैं मदर को, जिससे जो साइकेट्रिक टीम है वो प्रिस्क्राइब करेंगे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। उसके बाद मदर को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी देना पड़ सकता है। साइकोसिस में परसिस्ट फॉर 8
to 10 वीक्स इवन विथ प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो 8 to 10 वीक्स में परसिस्ट हो जाएगा। और स्पेशली when the woman has a pre-existing history of schizophrenia and manic depressive illness, अगर मदर को प्रीवियसली सिजोफ्रेनिया है या फिर मैनिक डिप्रेशन इलनेस है तो उनमें साइकोसिस देखने को मिलेगा। देन प्रोग्नोसिस, कंप्लीट रिकवरी होने के बाद कंप्लीट रिकवरी अचीव हो सकती है अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट दिया जाए और प्रॉपर टाइम पे अगर उसको डिटेक्ट किया जाए तो। देन रोल ऑफ मिडवाइफ, अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछते हैं तो हमको टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं, सिम्टम्स उसके और ट्रीटमेंट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ मिडवाइफ। तो क्या करना है मिडवाइफ को, हॉस्पिटलाइज है मदर आफ्टर डिलीवरी तो हमको मदर को ऑब्ज़र्व करना है कि उनके बिहेवियर में चेंजेस तो नहीं हो रहा है। हमको डिटेक्ट करना है अगर कोई साइकोलॉजिकल चेंजेस दिख रहे हैं तो, और वो डिटेक्ट करके डॉक्टर को रिपोर्ट करना है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम मदर में दिख रही है। उसके बाद फैमिली को हेल्थ एजुकेशन देना है कि मदर को अच्छे से साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे, इमोशनल सपोर्ट दे। देन अगर मदर घर पे है तो कम्युनिटी मिडवाइफ जब उनको विज़िट के लिए जाते हैं तो उन्होंने भी फैमिली को हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए। उसके बाद मदर को एक्सप्लेन करना चाहिए हाउ टू गिव द केयर टू द बेबी, और उन्होंने भी मदर के इमोशनल और साइकोलॉजिकल चेंजेस को ऑब्ज़र्व करना चाहिए। ये थे रोल ऑफ मिडवाइफ। उसके बाद रेफर द क्लाइंट्स टू, अगर मदर में साइकेट्रिक इलनेस की प्रॉब्लम दिख रही है तो हम मदर को कहाँ रेफ़र करेंगे, तो फर्स्टली साइकेट्रिस्ट को, क्योंकि मदर को साइकेट्रिक इलनेस है। देन सेकेंड नर्स साइकोथेरेपिस्ट क्या करेंगे, मदर को अच्छे से काउंसिल करेंगे। देन थर्ड पेडियाट्रिशियन अगर बेबी में कोई प्रॉब्लम है तो वो मदर को एक्सप्लेन करेंगे कि बेबी में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी। इससे मदर को थोड़ा सा साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल जाएगा और उनका स्ट्रेस रिलीव होगा। उसके बाद सपोर्ट ग्रुप, मदर को अच्छे से सपोर्ट मिलना चाहिए इसलिए सपोर्ट ग्रुप को रेफ़र करेंगे। और उसके बाद पब्लिक हेल्थ नर्स क्यों, तो जब मदर घर में रह रहे हैं आफ्टर द डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स भी विज़िट करते हैं तो वो भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि मदर है साइकेट्रिक इलनेस तो नहीं है मदर में। ठीक है, ये था पोस्ट साइकेट्रिक डिसऑर्डर इन पोस्टपार्टम पीरियड। थैंक यू सो मच।